TRE 4 एस्पिरेंट। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, उससे पहले वीडियो कुछ आया था, बट इधर से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था। तो इसका वजह ये भी था कि बहुत सारा इधर चेंजेस देखने को मिल रहा है। वो आपका मतलब एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के कि अब जैसे TRE या फिर कोई भी एग्ज़ाम BPSC द्वारा जो भी कंडक्ट कराई जाती है, तो कहा जा रहा है कि वो 1 डे एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो 1 डे नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि अब कैसा होगा। तो 1 डे एग्ज़ाम होता था तो जैसे ऑलरेडी आप उसमें होता था कि आप PT मेंस नहीं होता था, उसमें एक ही एग्ज़ाम होता था जिसको कि क्लियर कीजिए और फिर आपका उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन यहाँ पे हो गया है कि अब BPSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी तो वो 1 डे नहीं होगा। कहने का मतलब है कि वो PT मेंस होगा उसमें। ठीक है, तो जैसे पहले का जो भी पेपर हुआ था TRE 1, 2, 3, तो उसमें 1 डे ही एग्ज़ाम था। 1 डे कहने का मतलब तो वो बस कहने को 1 डे है, बस उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी PT मेंस टाइप का ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप, जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि मैं PGT के लिए एलिजिबल थी, तो उसके लिए आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन तक तो सब करते हैं, उसके बाद आपने मास्टर्स किया होगा, उसके बाद B.Ed में भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कंबाइंड एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि मेरा झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम के थ्रू रांची वीमेंस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो उसमें भी रैंक अगर सही रहा तो आपको कॉलेज ठीक मिलेगा, ढंग का मिलेगा, अदरवाइज़ फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना होगा। ठीक है, तो वहाँ आप एंट्रेंस दो। उसके बाद अगर तो पहले भी ऐसा नहीं था कि आप अगर B.Ed क्वालिफाई, मतलब B.Ed की डिग्री आपको मिल गई है तो आप ये TRE से रिलेटेड जो भी 1, 2, 3 है वो आप एलिजिबल थे भरने के लिए। नहीं, उसके लिए अगर आप प्राइमरी टीचर हो तो आपको CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो आपको CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर 9 से 12 तक का कोई भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार में स्टेट होता है, स्टेट पेपर 1 और 2। तो अगर PGT के लिए आप हैं तो पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो कि अगर BPSC का फॉर्म आया है मतलब टीचर का, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो ऑलरेडी इतना सारा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि कोई भी बैचलर कर लिया है या फिर मास्टर्स कर लिया है, B.Ed कर लिया है तो आप एलिजिबल हो भरने के लिए। नहीं, ऑलरेडी आपका CTET टेस्टेड जो भी एग्ज़ाम होता है तो वो आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप भरने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग का पढ़ाई तो खैर बिल्कुल भी नहीं चल रहा होगा क्योंकि इतना सारा चेंजेस होने के बाद मतलब कुछ बचता नहीं है। कितना भी आप कुछ देखे करें तो कुछ करने को मन नहीं करता है। पढ़ाई तो खैर छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल भी मन नहीं होता है पढ़ने का। क्योंकि मैं अपना ही बता रही हूँ कि मैं पहले 66 BPSC दी थी, फिर 67 भी दी थी। ठीक है, तो उस टाइम का था कि पहले ऑप्शनल हुआ करता था, अगर मेरा मैथ्स ऑप्शनल रखे थे तो उसका तैयारी चल रहा था, उस बेसिस पे मैंने चूज़ किया था उसको। बट उसके बाद हुआ क्या कि आपका ऑप्शनल वहाँ पे हटा दिया गया, उसमें निबंध डाल दिया गया। तो मतलब पैटर्न तो चेंज होते रहते हैं एग्ज़ाम्स का। तो जैसे उसमें ऑप्शनल हटाकर निबंध डाल दिया, फिर पहले नेगेटिव नहीं हुआ करता था तो 1/3 अब नेगेटिव हो गया है। तो उस बेसिस पे देखा जाए कि पैटर्न तो हर एग्ज़ाम्स में चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये PT और मेंस लेने का कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी आप, ऐसा नहीं है बैचलर मास्टर्स करके आप फिल कर रहे हो फॉर्म, आपको उसके लिए इधर भी क्वालिफाई करना पड़ता है ना। तो हम समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे होंगे, मतलब पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी ना आयोग द्वारा कुछ बोला गया है, वैसा कुछ नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक कुछ नोटिस नहीं आ जाता है ऑफिशियली, ऐसे कहने का ये है कि अगर कहा गया है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये भी आपका सोचना सही है, ठीक है, एक तरीके से। बट जब तक कभी अभी ऑफिशियल नहीं आ जाता है कि मतलब जब आयोग द्वारा अपना वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का नोटिस दिया जाएगा कि हाँ TRE में भी आप मतलब 1 डे एग्ज़ाम नहीं होगा, PT और मेंस लिया जाएगा, के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जैसा कहा जाएगा, प्रोटेस्ट वगैरह तो हो रहा है, बट अब देखिए जब तक ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जाता है तो आप वो समय ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, यही कहूँगी। बट अगर ये PT और मेंस लागू हुआ तो ये तो भाई सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मतलब थी, अभी PGT में मेरा सिलेक्शन हो गया था TRE 3 में, तो अभी PGT मेरा चल रहा है। बट मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या प्रॉब्लम। अभी इसमें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं निःशब्द हूँ, क्योंकि अगर हुआ ऐसा तो फिर बहुत ये है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेबस क्या है नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा ऑलरेडी। और एक एस्पिरेंट का क्या होता है वो तो मैं समझ सकती हूँ अच्छे से। तो
मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं सोची थी कि वैसे सिलेबस में कुछ कुछ बताऊँगी, लेकिन मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग से क्या शेयर करूँ नहीं करूँ, ठीक है। तो होप सो आगे सब अच्छा हो, आप लोग के बिहाफ में कुछ भी सोचा जाए तो सोचा जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।